इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं स्टेबल मनी के बॉन्ड्स के बारे में रिव्यू करने वाला हूं। जी हाँ, वैसे तो मैं काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सालों से यहाँ पे जो सेकेंडरी मार्केट के बॉन्ड्स होते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करता आ रहा हूं। इवन जो प्राइमरी मार्केट में एनपीओ के थ्रू भी बॉन्ड्स आते हैं उसमें भी काफ़ी टाइम से इन्वेस्ट करता रहा हूँ। तो पूरा डिटेल के अंदर बात करेंगे कि ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं कितने ज़्यादा रिस्की होते हैं या फिर सेफ रहते हैं, कितने रिटर्न ये आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे किन किन पैरामीटर्स के ऊपर आपको शॉर्टलिस्ट करने हैं, प्लस स्टेबल मनी प्लेटफॉर्म का भी रिव्यू करूंगा कि क्या उसके प्रो है क्या कौन से, स्पेशली अगर आप बॉन्ड के अंदर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। पहले तो बात कर लेते हैं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते क्या है। तो जैसे इक्विटी मार्केट के थ्रू कंपनी जो है कैपिटल रेज करती है आईपीओ के थ्रू, सेम काइंड ऑफ दिस थिंग समझ लीजिए आप। जो एनबीएफसी कंपनीज होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के थ्रू, जिसको हम लोग एनसीडी भी बोलते हैं, उसके थ्रू पैसा जो है मार्केट से उठाती है। अब इसमें ना एनसीडी के दो टाइप के स्ट्रक्चर नॉर्मली आपको देखने को मिलता है। एक तो जब भी आईपीओ जो है ओपन होता है तो उस टाइम पे जो है आप किसी भी बॉन्ड को यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, अभी राइट नाउ मैं करंटली बात करूँ तो मुथूट फिनकॉर्प हो गया, एडेलिस फाइनेंशियल सर्विसेज, चेम्बूर क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इन तीन कंपनियों के आईपीओ यहाँ पे ओपन हो रखे हैं। जैसे अगर आप अपने ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म पे भी जाओगे तो वहां पे भी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर आपको इन्हीं कंपनियों के नाम देखने को मिल जाने वाले हैं। अब इसमें होता है क्या है, यहाँ पे एक यूनिट की प्राइस 1000 रुपए होती है। मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होता है आईपीओ के अंदर वो 10,000 रुपए का होता है। और इसमें ना रैंडम बेसिस पे अलॉटमेंट नहीं होता है जैसे नॉर्मल इक्विटी के आईपीओ में होता है। इसमें जो भी पहले अप्लाई करेगा उसी को यहाँ पे मिल जाता है। प्लस एनसीडी के अंदर अलग अलग सीरीज होती है जिसके अंदर अलग अलग कूपन रेट या फिर आप कह सकते हो इंटरेस्ट रेट होते हैं। और सभी कंपनी की एक जो है क्रेडिट रेटिंग भी होती है। तो जिस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी उसका इंटरेस्ट रेट कम होगा, जिसकी खराब होगी उसका इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। जैसे एग्जाम्पल तो जैसे एक चेम्बो क्रेडिट कंपनी करके है, ठीक है, अभी इसका आईपीओ खुला हुआ है। अगर आप देखोगे 18 महीने के अंदर 10-10% का रिटर्न आपको ऑफर किया जा रहा है और ये फिक्स रिटर्न होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने सीरीज नंबर 3 यहाँ पे सिक्योर कर ली, उसके अंदर अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो मंथली बेसिस पे आपको 11% का इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा 3 साल दो तक के लिए। तो ऐसे आप जिस भी सीरीज को अप्लाई करेंगे उसका जो भी फ्रीक्वेंसी इंटरेस्ट का पेमेंट होगा, उसका जो भी कूपन रेट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे पैसा लगता है। तो क्रेडिट रेटिंग की अगर मैं बात करूँ तो ट्रिपल ए की क्रेडिट रेटिंग सबसे हाईएस्ट रहती है, फिर डबल ए हो गया, फिर ए हो गया। और खराब रेटिंग की बात करूं तो डबल बी प्लस वगैरह हो गया, बी रेटिंग्स हो गई, तो वो खराब रेटिंग्स होती है। अब देखो स्पेशली अगर मैं स्टेबल मनी की बात करूं तो पहले तो यहाँ पे बता देता हूँ, पहले आपको यहाँ पे केवाईसी करनी रहती है। केवाईसी में ना आपकी बैंक की डिटेल्स वगैरह ये सब तो जाती जाती है, आपका डीमेट अकाउंट भी नंबर यहाँ पे लिया जाता है। बाकी आप चाहो तो स्टेबल मनी के साथ एक नया डीमेट अकाउंट भी जीरो कॉस्ट पे ओपन कर सकते हो। देखो स्टेबल मनी जो है ना वो सेबी रजिस्टर्ड यहाँ पे बकायदा ब्रोकर है। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने आईपीओ के अंदर जैसे हम लोगों ने देखा जो बॉन्ड्स होते हैं, उसी तरह स्टेबल मनी के ऊपर आपको आईपीओ वाले बॉन्ड्स नहीं मिलेंगे। आईपीओ हो जाने के बाद में जो सेकेंडरी मार्केट्स के अंदर जो बॉन्ड जो है ट्रेडेबल होते हैं वो बॉन्ड्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मार्केट के अंदर मैं बात करूँ तो जैसे स्टेबल मनी हो गया, ऐसे ग्रिप इन्वेस्ट करके प्लेटफॉर्म है, गोल्डन पाई करके प्लेटफॉर्म है, इंडिया बॉन्ड्स करके हैं, विंट वेल्थ करके, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो सेकेंडरी मार्केट के बॉन्ड्स में डील करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको बॉन्ड्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हर बॉन्ड्स का एक मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट साइज होता है, जैसे आईपीओ में 10,000 रुपए होता है वैसा नहीं होता। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग जितने भी ये प्लेटफॉर्म्स है सबका क्राइटेरिया अलग अलग रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मान लीजिए मैं एक अच्छी रेटिंग्स वाले जो है बॉन्ड्स को यहाँ पे पिकअप कर लेता हूँ। फॉर एन एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो आईएफएल, समस्ता वगैरह यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसमें अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखोगे तो वही 9-9 हज़ार 10-10 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट है एक यूनिट का। और बाकायदा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे जो है कैश फ्लो वगैरह भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे नॉर्मली अगर आप सेकेंडरी मार्केट्स के बॉन्ड्स में जाकर देखेंगे तो इंटरेस्ट जो नॉर्मली रहता है वो हमेशा आपको मंथली बेसिस पे यहाँ पे पे आउट होता रहता है। तो ये सिस्टम काम कैसे करेगा, जैसे आप किसी भी यूनिट को बाय करेंगे, पेमेंट करेंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो ये जो इंटरेस्ट होगा आपका जो भी डीमेट अकाउंट है या जो भी आपने बैंक डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है केवाईसी के अंदर, उसके अंदर जाकर यहाँ पे क्रेडिट होता है। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, चाहे आप आईपीओ के थ्रू किसी बॉन्ड को बाय कर रहे हैं या सेकेंडरी मार्केट के थ्रू कर रहे हैं, तो बॉन्ड जो है आपके डीमेट अकाउंट के अंदर जाकर क्रेडिट होता है बाकायदा। तो कल को अगर ये प्लेटफॉर्म बंद भी हो जाते हैं तो स्टिल आप अपने बॉन्ड को जो है एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा बॉन्ड्स में एक और चीज आपको जाननी जरूरी है कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका इंटरेस्ट तो मिल रहा है, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट है या लेट सपोज उसका जो भी फेस वैल्यू है वो वापस मेरे को कब मिलेगा। तो जैसे बॉन्ड मैच्योर होता है ऑटोमेटिकली आपके डीमेट अकाउंट से यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और जितना भी पैसा होता है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ऑटोमेटिकली क्रेडिट भी हो जाता है। अब बात करते हैं ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर क्या कोई रिस्क है, तो डेफिनेटली इसमें 3 टाइप के रिस्क को आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। पहला जो रिस्क होता है वो होता है लिक्विडिटी का रिस्क। जी मतलब फॉर एन एग्जांपल क्या हो गया, मान लीजिए मैंने इस बॉन्ड के अंदर एंट्री ली और आपने अपने इमरजेंसी पैसों को डाल दिया,
और आपके डीमैट अकाउंट के अंदर क्रेडिट भी हो गए, तो जनरली अगर आप देखेंगे तो इन बॉन्ड्स के अंदर लिक्विडिटी नहीं होती, यानी कि ना तो कोई बायर होता है ना ही कोई सेलर होता है ओपन मार्केट के अंदर। तो आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आप समझ लीजिए आप एक लॉक इन पीरियड के अंदर रहते हैं, मतलब वैसे लॉक इन नहीं रहता, लेकिन आप समझ सकते हो कि आपको मैच्योरिटी तक यहाँ पे पैसे को होल्ड करना पड़ता है। तो इन बॉन्ड्स के अंदर वही पैसा लगाइएगा जो आप मैच्योरिटी तक होल्ड कर सकते हो। बाकी जैसे कुछ प्लेटफॉर्म में ग्रिप इन्वेस्ट करके वहां पे अच्छी बात है, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सेल भी कर सकते हो, मतलब जिस प्लेटफॉर्म से आपने बाय किया उसी प्लेटफॉर्म को आप सेल भी कर सकते हो। दूसरा जो रिस्क होता है वो होता है क्रेडिट रिस्क, की कहीं कंपनी डूब ना जाए। तो पास में ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे अगर मैं बात करूं एग्जांपल देना चाहूं, DHFL हो गया, बिग बाजार हो गया, ब्लू स्मार्ट जैसी कंपनीज हो गई। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिसकी क्रेडिट रेटिंग भी ठीक ठाक थी, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग जो है टाइम टू टाइम यहाँ पे चेंज होती रहती है बेसिकली। लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियली ठीक नहीं है, तो कंपनी अगर बैंकरप्ट में जाती है तो डेफिनेटली आपके बॉन्ड का जो इंटरेस्ट का पे आउट होता है वो यहाँ पे रुक जाएगा, साथ में प्रिंसिपल भी रिस्क के ऊपर रहेगा। लेकिन अच्छी बात है कि किसी भी बॉन्ड में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिक्योरिटी टाइप में अगर आपका सिक्योर हमेशा लिखा हुआ है, यानी सिक्योर बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कंपनी कल को अगर बैंकरप्ट भी होती है तो स्टिल आपके पैसे की रिकवरी के चांसेस रहते हैं। तीसरा रिस्क जो होता है वो इंटरेस्ट रेट का होता है, लेकिन अगर आप सेकेंडरी मार्केट से बॉन्ड्स बाय कर रहे हो और मैच्योरिटी तक होल्ड कर रहे हो तो ये ऑलमोस्ट आपके ऊपर एक नेग्लिगेट हो जाता है, मतलब इसका मतलब नहीं रहता। अब बात करते हैं कि आप अपने रिस्क को कैसे रिड्यूस बेसिकली कर सकते हो। तो पहली चीज, जो भी अच्छी क्रेडिट रेटिंग्स के बॉन्ड्स है उसके अंदर आपको कंसिडर करना चाहिए, साथ में उस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी चेक करने चाहिए। जैसे यहाँ पे भी अगर आप किसी भी कंपनी को उठा के देखेंगे, फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं अडानी का एग्जांपल दूं, तो प्रॉपर तरीके से नीचे जैसे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो पूरी ना रिपोर्ट उसकी जो है कंपनी की जो है डाउनलोड देखने को मिल जाती है कि उसकी क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे कितनी है, उसका एबिटा वगैरह कितना है, फाइनेंशियल वगैरह क्या है, कि अपना इंटरेस्ट का वो पे आउट कर पाएगी नहीं कर पाएगी। तो आपको एक थोड़ा सा समराइज कर देता है भाई। दो पैरामीटर्स हमेशा चेक करना, क्रेडिट रेटिंग हो गई और कंपनी की फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो बेसिकली हो गई। इसके अलावा भाई अगर आप एक बिगनर हो तो उसके लिए ना मैंने एक बहुत बढ़िया जो है डिटेल वीडियो बना रखा है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म को मैंने कंपैरिजन भी किया हुआ है, तो इसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।